जय मां विंध्यवासिनी। अब हमने तो वो लड़का देखा नहीं है, पर तुम्हें तो वो लड़का पसंद है ना? नहीं। गुंजन, अरे गौरी, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? परिचय नहीं करवाओगी अपने इनसे? और आप भी सोच रहे होंगे कि हम कौन होते हैं आपका परिचय पूछने वाले? अरे हम गौरी की भाभी हैं। अब जब आप दोनों में इतनी जान पहचान है तो हमें भी पहचान करना जरूरी है ना। आप इनके दोस्त हैं, इतने करीबी हैं। मन तो कर रहा है कि हाथ उठाकर आपको नमस्ते करें, पर क्या करें, दोनों हाथों में थैला है। गौरी, दोस्तों को ना ऐसे बाजार में खड़ा नहीं किया जाता है। घर पर मेहमान नवाजी होती है दोस्तों की। अरे घर चलो, चलो ना। भाभी प्लीज चुप हो जाइए, कम से कम जगह तो देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। आप यहाँ भी तमाशा। वाह 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 गौरी, नाच ना आवे तो देखने वाले गड़बड़ हो गए। गौरी, तुम पहले देखो कि तुम कहाँ खड़ी हो और क्या चाल चलन है तुम्हारी। जवान कैंची की तरह चला रही हो तो पहले खुद को देखो। ये लड़का बीच बाजार में तुम्हारी ओढ़नी पकड़कर खड़ा है और दोष तुम्हें हमारी नजरों में लग रहा है। ऐसे ये लड़का लगता कौन है तुम्हारा? भाभी आप गलत समझ रही हैं। वो असल में गौरी की चुनरी पे कीचड़ लग रहा था इसलिए। अच्छा, गौरी की चुनरी में कीचड़ लग गया था। तुम वॉशिंग पाउडर बनाते हो क्या? गौरी जहाँ जहाँ कीचड़ लगाएगी तुम साफ करते फिरोगे। अब समझ में आया कि तुम मंदिर आने के लिए बेचैन क्यों होती हो। चलो अरे क्या कर रही हो कमला? क्या पीस रही हो? जहर, जहर पीस रहे हैं खाने के। क्या? अरे दादी, गुंजन, गौरी, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे इसको रोको, इसे। अरे कोई रोको इसे। अरे क्या हुआ नीरज? जहर। भैया क्या हुआ? और ये जहर मतलब? अरे पागल, जहर मतलब पॉइजन पीस रही है खाने के लिए। अरे दूर ना हो आप हमसे, वरना ये जहर ना हम अभी के अभी खा लेंगे। अरे बस करो दुल्हन। अरे ऐसा क्या हो गया? लाता मुझे छोड़ा। हाँ? अरे जहर खाने वाली कौन सी बात हो गई? दादी, ये मत पूछो कि जहर खाने वाली कौन सी बात हो गई। अरे इसकी शादी के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं चक्कर लगाए, पर ये गौरी महारानी तो अपने ही चक्कर में लगी है। दुल्हन, गौरी के नाम पे तमाशा मत खड़ा करो। तुम साबित क्या करना चाहती हो? जब देखो हमारी गौरी के पीछे पड़ जाती हो तुम। हमें भी ना किसी के पीछे पड़ने का शौक नहीं है दादी, पर आज जो हमने देखा वो आप भी देख लेती ना तो आपको भी पता चल जाता कि आपकी ये पोती जो खुद को सती सावित्री बताती है, किस तरह के फुलवारी सजाने में लगी है। आखिर ऐसा कौन सा अपराध कर दिया हमने जो आप हम पर इस तरह से सवाल खड़े कर रही? हम कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं गौरी, जो हमने देखा उसे देखकर, घर परिवार वालों के बारे में सोचकर, हम क्या, कोई भी इज्जतदार परिवार ना मर जाना ही चाहेगा। अरे ये गौरी, गौरी ना हमें मारने पर तुली है, मारने पर तुली है। हे विद्यावासिनी माए, अरे हम लड़के वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? इससे पहले हम जय खाकर मर जाना ही भाभी करेंगे। भाभी छोड़ो, भाभी छोड़ो, भाभी छोड़ो, भाभी छोड़ो।
भाभी, हम क्यों ऐसी बातें कर रही? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो लड़का हमारे स्कूल में संगीत सीखने आता है और बाकी बच्चों की तरह वो भी एक स्टूडेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर आपको अभी भी हम गलत लग रहे हैं तो ठीक है, आप कल ही हमारी सगाई कर दीजिए। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन प्लीज हम पर इस तरह के इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए। कमला, अब ये तुम क्या कर रही हो? अरे पागल, पुदीने की चटनी है, खाने के साथ खाएंगे। अगर ये सब नहीं करते तो हमारे घर में क्या औकात रह जाती? कोई हमारी बात सुनने वाला था क्या? गुस्से में कुछ ज्यादा ही बारीक कट गई, पर बड़ा ही स्वाद आ गया। लो लो, तुम भी खाओ। नहीं ठीक है। क्या हुआ भोला बेटा? इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? सब गड़बड़ हो रहा है गुरुजी। हर बार अच्छा करने की कोशिश करता हूँ और उल्टा हो जाता है, और हर बार मैं गलत साबित हो जाता हूँ। लेकिन हुआ क्या है? इस तरह हताश क्यों हो गए हो? गुरुजी, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मुझे गलत समझती है। जितनी भी बार मैं अपने अच्छे होने की सफाई देने की कोशिश करता हूँ, हर बार कुछ ऐसा होता है कि वो मुझे और ज्यादा गलत समझ लेती है। हालात हर बार मुझे मेरे ही खिलाफ खड़ा कर देते हैं। बेटा, इस बारे में हम कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी होता है ना, वो सब ऊपर वाले की मर्जी के अनुसार होता है। हमें तो सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि लगन सच्ची हो ना, तो सफलता जरूर मिलती है। ये सब कहने की बातें हैं गुरुजी, आखिर में होता वही है जो होना होता है। खैर छोड़िए इन बातों को। मैंने तो आपको बता दिया कि मैं क्यों दुखी हूं। अब आप तो बताइए, आप परेशान से क्यों हैं? बेटा, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम जो भी चाहते हैं, हालात उस पर अपनी मर्जी की मोहर पहले से ही लगा देता है। आखिर हम भी तो इंसान ही है ना। अब तो हम अपनी जिंदगी से भी ऊब गए। कभी कभी तो लगता है कि हमारी बदनसीबी की छाया कहीं तुम पर तो नहीं पड़ गई, क्योंकि जब से तुम हमारी सोहबत में आए हो, तुम पर तो मुसीबतों की छड़ी लग गई है। और ये सब हमसे जुड़ने के कारण ही हुआ है बेटा। हो सके तो हमें माफ कर देना। अब तो हमें लगता है कि तुम्हें हमसे दूर ही चले जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी काली छाया तुम पर पड़े। गुरुजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। काली छाया वाया इंसान जो करता है वही पाता है।
अच्छा हो या बुरा, मैंने भी जो किया मुझे भी वही फल मिलेगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगे ये सब। बस तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ। नहीं गुरुजी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहीं और आपके पास से ही संगीत सीखूंगा। नहीं, जाओ यहां से। गुंजन, तुम्हारा फोन बज रहा है। गुंजन, तुम्हारा फोन। शिव, क्या कर रहे हो तुम? ये कर क्या रहे हो तुम? हाँ हेलो सरिता। हाँ बोल। हद हो यार तुम पहले ही इतना बवाल कर चुके हो और अभी एक नया नाटक। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाले हो? गौरी तुमसे बात भी नहीं करना चाहती और तुम फोन करके उसे तंग किए जा रहे हो। तुम्हें पता है ना ये एक तरह का क्राइम है। बस करो यार, ऐसे सड़क छाप पड़े लड़कों की तरह हरकत तो मत करो। ओए, तू पागल है क्या? कुछ भी बोलता रहता है। छेड़ नहीं रहा हूं गौरी को, प्यार करता हूं उससे। प्यार करते हो? अभी गौरी को फोन लगाओ और उसको बोलो कि तुम उसे प्यार करते हो। बोलो। यार बोलना तो चाहता हूं, पर यही तो प्रॉब्लम है। जब भी उसे बोलने जाता हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसे पहले से भी ज्यादा गलतफहमी हो जाती है। एक बात कहूं शिव, जानता हूं तुम नहीं मानोगे, लेकिन सच तो ये है कि मां विंध्यवासिनी तुम्हारा इम्तिहान ले रही हैं। हाँ मैं सच कह रहा हूं, एक बार विश्वास करके देखो। मेरे कहने पर बस एक बार आजमा के देखो, बस एक बार। हे मां विंध्यवासिनी, अगर मेरे दोस्त का प्यार सच्चा है तो उस पर इतनी कृपा करना कि गौरी उसका फोन उठाए और उससे बात करे। लगाओ फोन। लगाओ? आज अपने प्यार का इजहार जरूर कर देना। लगाओ फोन। हाँ भाई, अब तो लगाना ही पड़ेगा। ओए, लग गया, लग गया। क्या है? क्यों फोन किया है? गौरी, सब ना एक्चुअली गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली मैं तुमसे मिलके सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ, तुम्हें समझाना चाहता हूँ, पर और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मिनट, हमसे कुछ कहने के बजाय तुम अपनी रिहर्सल पर ध्यान दो। बहुत ही घमंड के साथ कहा था ना तुमने कि जीत कर दिखाऊंगा, तो अब क्या हुआ? सब खत्म हो गया। बस हमें ना तो कुछ सुनना है और ना ही तुमसे बात करनी है, और हमारा साथ सिर्फ तब तक है जब तक ये कंपटीशन है। लेकिन हाँ, ये साथ यहीं खत्म हो सकता है अगर तुम यहाँ से हार मानकर वापस चले जाओ। और अगर तुम में जरा सी भी गैरत है ना, तो आइंदा कभी भी हमें फोन मत करना, समझे? क्या बोला उसने? बोल मत कुछ। क्या बोला उसने? तेरी वजह से फोन किया था ना मैंने, फोन भी नहीं कर पा रहा था मैं तो। अच्छी वाली हिम्मत नहीं हो रही थी उसे फोन करने की, कुछ बोलने की, लेकिन नहीं, फोन कर फोन कर फोन कर, आई लव यू बोल दे, आई लव यू बोल दे। मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना की थी ना तूने, डांट लगवा दी बेमतलब में। कहती है हार मान के चला जाओ, कोई वैल्यू नहीं है ना मेरे जज्बात की। अब बताता हूं उसको ये कंपटीशन जीत के। और हाँ, ये कंपटीशन जीतने के लिए ना मुझे तेरी मां विंध्यवासिनी की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अपने घटिया आइडियाज ना मुझे मत दिया कर। शिव,
अरे सुनो तो, मैंने मां से मांगा था कि गौरी तुम्हारा फोन उठाए और उसने उठाया भी। अब ये नहीं मांगा था कि वो तुम्हारा प्यार कबूल करे, और जब तुमने इजहार ही नहीं किया तो देखो, इजहार तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और एक बार अगर दिल में विश्वास जग जाए तो ये भी मांग के देख लेना। हेलो, हाँ गुंजन। विक्रम जी, मैं आपसे अभी बात नहीं कर पाऊंगी, आप प्लीज फोन काटिए। हमें तुमसे बात करनी है, बार बार फोन मत काटो। आप समझते क्यों नहीं है विक्रम जी? अगर गलती से दीदी ने फोन उठा लिया होता या मुझे अगर आपसे बात करते हुए देख लिया होता तो क्या जवाब देती मैं उन्हें? आप प्लीज फोन काटिए। गुंजन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे अभी बात नहीं कर पाऊंगी। चलिए बाय। सुनो गुंजन, जब तक तुम फिर से हमसे वादा नहीं करोगी कल आकर फोटो खिंचवाने का, हम फोन नहीं रखेंगे। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं विक्रम जी? देखिए, आप मेरे होने वाले जीजू हैं, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रहने दीजिए ना ये फोटो वोटो। गुंजन, हम तुम्हारा केवल करियर बनाने की सोच रहे हैं, और तुम अगर अपने जीजा जी की वजह से कल एक स्टार बन गई तो सबसे ज्यादा खुशी हमें ही होगी। देखो गुंजन, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। प्लीज गुंजन, तुम कल आ जाओ, हम तुम्हारा प्रॉपर फोटोग्राफर से फोलियो बनवा देंगे। अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा सी भी इज्जत है, प्लीज कल आ जाना। हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। प्लीज गुंजन। ठीक है, पर आप प्लीज मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आ जाऊंगी। I'll come। ठीक है। सूरजभान, शादी के नाम पे हमें आगे करके पीछे से पूरा का पूरा दूध पीने के चक्कर में है। ससुरे हम जरा सी भी मलाई ना खाएं। कल होगा गुंजन तुम्हारा फोटोशूट, जरूर होगा, और उसके बाद होगी हमारे मन की भड़ास पूरी। कल इस रबड़ी को चख ही लेंगे हम। समझने की कोशिश करो तुम, हम तुम्हें संगीत नहीं सिखा सकते। ठीक है गुरुजी, अगर आप अपनी बात से नहीं डिगेंगे तो मैं भी आपका शिष्य हूं। आपने ही कहा था ना एक बार, अगर लगन सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है। अब मैं भी यहाँ पर धरना देकर बैठ जाऊंगा। यहां से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मेरी तबीयत खराब नहीं हो जाती। फिर मैं भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर आपके बगल में लेटकर बेसुरी आवाज में उल्टे सीधे आलाप गा गा कर आपको गाना सुनाऊंगा। फिर देखता हूं आप कब तक मुझे संगीत नहीं सिखाएंगे। जिद्दी बहुत जिद्दी हो तुम, बहुत। अच्छा, सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमें कुछ गाकर सुनाना पड़ेगा, ताकि हम भी तो देखें कि जो इतने दिनों से आपने रियाज किया है उसका कुछ फायदा हुआ है या नहीं। ओह, तो आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं? गुंजन, क्या बात है? किसके बारे में सोच सोच के इतना मुस्कुरा रही हो? विक्रम के? जानती नहीं क्या? वो तुम्हारी बहन का होने वाला पति है, तुम्हारी गौरी दीदी का पति। ये पाप है गुंजन, पाप। नहीं, लेकिन दीदी की जिंदगी में शायद कोई और है, और जहां तक मुझे लगता है दीदी को विक्रम पसंद नहीं, वो उससे प्यार नहीं करती। अगर दीदी को विक्रम पसंद होता तो वो ज्यादा से ज्यादा वक्त उसी के साथ बिताती। इस चीज का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? सच तो यही है कि वो तुम्हारा होने वाला जीजा है। रिश्ते और समाज यही कहते हैं। मुझे दीदी से इस बारे में बात करनी है। सा नी धा धा नी सा
हे विंध्यवासिनी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप हमारी? क्यों बार बार शिव हमारी जिंदगी में कोई ना कोई तूफान लेकर आ रहा है? क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा माँ? बोलो माँ, क्यों? दीदी ने तो विक्रम से मैरिज के लिए हाँ कर दी है। इसका मतलब अब मुझे विक्रम को अपने दिल से निकालना होगा। लेकिन दीदी तो किसी और में इंटरेस्टेड है, फिर इसलिए तो वो हमेशा विक्रम से दूर भागती रहती है। और अगर यही सच है, then why did दीदी agree to marry विक्रम? क्यों हाँ की होगी दीदी ने विक्रम के साथ शादी के लिए? हमें तो मुझे आज क्या कहना है दीदी? पहले आप बोलिए दीदी। नहीं गुंजन, पहले तुम बोलो। तुम हमसे छोटी हो ना, हमारी बात नहीं मानोगी? दीदी, मुझे आपसे आपकी शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या गुंजन, बोलो। दीदी, हमें लगता है कि आपको विक्रम जी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा मतलब है कि हमने कभी आपको उनसे इतनी बात करते हुए नहीं देखा। शायद अब दोनों की सोच नहीं मिलती, तो फिर हम सोच रहे थे कि फिर आपने उनसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? आपको तो मना करना चाहिए था ना। हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी छुटकी कब इतनी बड़ी हो गई और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई। लेकिन हम जानते हैं कि तुम और बाकी घर वाले हमारी इस बात से थोड़ा परेशान हैं। लेकिन हम क्या करें गुंजन, पिछले कई दिनों से हम बहुत बिजी थे। पहले बाबूजी की देखभाल, फिर स्कूल, फिर हमारा कंपटीशन। बस एक बार हम वो कंपटीशन बाबूजी के लिए जीत जाए, उसके बाद सब ठीक कर देंगे और फिर किसी को भी हमारी शादी को लेकर कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, पक्का। और फिर हमारी प्यारी सी छुटकी और सबकी खुशी के लिए विक्रम जी से खुशी खुशी शादी कर लेंगे। खुश? गुंजन, जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। विक्रम जी बहुत अच्छे इंसान हैं और हम उनसे शादी कर कर बहुत खुश रहेंगे। अब जब दीदी भी विक्रम से शादी करने को तैयार है, तो अब मुझे ही अपने दिल को समझा लेना चाहिए।